सवाल नंबर 20 से कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज तल पर खड़ा है और उसके ऊपर एक यच ऊंचाई के झंडे का दंड लगा है। तल पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद का उन्नयन कोण बीटा और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई यच टेन बीटा अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा है। ठीक है ना, ये चीज। चलिए, कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज तल पर क्या है, खड़ा है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज तल पर खड़ा है। ये कहते हैं ये क्या है, क्षैतिज तल है और इस पर एक मीनार, ये इस तरीके से एक मीनार क्या है, खड़ी है। एक मीनार एक क्षैतिज तल पर क्या है, खड़ी है और उसके ऊपर एक यच ऊंचाई के झंडे का दंड लगा है। ये मीनार है और मीनार के यच ऊंचाई पर यहाँ तक कहते हैं हम ये मीनार है। क्या है ये, मीनार। इसकी ऊंचाई हम कैपिटल यच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस मीनार की ऊंचाई, ये कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज तल पर खड़ा है और उसके ऊपर एक यच ऊंचाई के झंडे का दंड लगा है और ये मान लेते हैं ये यच ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, ये यच है और इस पर झंडे का दंड लगा है इस तरीके से। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये झंडा लगा हुआ है। ठीक, एक झंडा लगा है। तल पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद का उन्नयन कोण बीटा। क्या कहता है, तल पर स्थित एक बिंदु से, चलिए हम तल पर एक बिंदु मान लेते हैं। ये तल पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद का उन्नयन कोण, झंडे का पाद क्या है, ये झंडे का शिखर, ये झंडे का पाद है। तो झंडे के पाद का जो उन्नयन कोण है, ये देखिए उन्नयन कोण कितना है, बीटा है। ठीक, एक बार फिर से प्रश्न कहता है तल पर स्थित एक बिंदु से, तल पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद का, ये देखिए झंडे के, झंडा है ये, झंडे के पाद है। ठीक है ना, ये शिखर है, ये पाद है। तो झंडे के पाद का है ना, झंडे के पाद का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, बीटा है। ठीक है ना, ये चीज हमने बीटा कह दिया। और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, अल्फा है। झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। ये झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, अल्फा है। ये चीज आगे कहता है कि सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई यच टेन बीटा अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा है। ठीक, ये चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, ये चीज। चलिए हम पहले लेते हैं समकोण, चलिए मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल यच मीटर है। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल यच मीटर है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एबीसी में देख लेते हैं क्या होता है। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, अर्थात बीसी अपान क्या हो जाएगा, AB, BC अपान क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है ना, तो टेन बीटा, BC की वैल्यू कितनी हमने मानी है, यच अपान ये क्या हो जाएगा, AB। ठीक है ना, तो ये चीज हमने कर दी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला क्या कहते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, अर्थात BD अपान AB हो जाएगा। ठीक है ना, BD अपान क्या हो जाएगा, AB। तो टेन अल्फा, BD किससे मिलकर बना है, BC धन CD बटे AB। तो टेन अल्फा बराबर, ये BC कितना है, यच धन, और ये CD स्मॉल यच बटे, और ये AB तो AB लिख देते हैं। इसको इक्वेशन क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण 1 का भाग लगाने पर
तो देखो टेन अल्फा अपान टेन बीटा, ठीक, टेन अल्फा अपान टेन बीटा, टेन अल्फा कितना है यच प्लस यच अपान ए बी अपान ये क्या हो जाएगा टेन बीटा कितना है यच अपान ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक, ये ए बी से ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल एच स्मॉल एच बटे ये कितना हो जाएगा ये यच हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम क्या हो जाता है, इसको इससे गुणा कराते हैं, यच इंटू टेन अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा यच प्लस स्मॉल एच और ये टेन टेन क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा टेन बीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्या हो जाता है, यच टेन अल्फा बराबर कैपिटल एच टेन बीटा प्लस स्मॉल एच टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, स्मॉल एच टेन बीटा। तो ये देखते हैं कैपिटल एच टेन अल्फा माइनस कैपिटल एच टेन बीटा इक्वल टू एच टेन बीटा। चलिए यहाँ पर एच कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इक्वल टू एच टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एच इक्वल टू एच टेन बीटा अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, यही तो बताना था, ठीक, यही मीनार की ऊंचाई बतानी थी, तो मीनार की ऊंचाई ये चीज हमें प्रूफ करने की थी, ठीक है ना, एच टेन बीटा अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। सवाल नंबर 21 है, कहता है एक मनुष्य एक पानी के जहाज के ऊपर खड़ा है और जल की सतह से ए मीटर ऊपर है, जो जल की सतह से ए मीटर ऊपर है, देखता है कि पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और आधार का उन्नमन कोण क्या है 30 अंश है। आगे क्या कहता है, जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ की ऊंचाई याद करो। कहता है एक मनुष्य एक पानी के जहाज के ऊपर खड़ा है जो जल की सतह से, ये कहते हैं ये नीचे जल है और ये जल की सतह से ए मीटर थोड़ा ऊंचे है, ठीक है ना, ये देखिए जल की सतह से ए मीटर ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर देखता है और ये पानी के ये जहाज के ऊपर खड़ा है लड़का, ठीक है ना, जहाज के ऊपर खड़ा है जो जल की सतह से ए मीटर ऊपर है। कहता है देखता है पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए हम पहाड़ी बना देते हैं, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। और आधार का अवनमन कोण, कौन सा आधार, किसके आधार, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण उतना और आधार का अवनमन कोण, और आधार का अवनमन कोण, ये देखिए ये आधार है, ये पहाड़ी का शीर्ष है, वो शीर्ष है, पहाड़ी का क्या है आधार है, इसका जो अवनमन कोण है ये अवनमन कोण है, ठीक है ना, और ये कितना है 30 है, ठीक है ना। अवनमन कोण का मतलब ये शीर्ष को देखता है और ये इसको यहाँ से खड़ा करके इसके नीचे को देखता है, ठीक है ना, अवनमन कोण है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से वो यहाँ पर ये नाव के ऊपर खड़ा हुआ है, नाव के ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि इसके इसको ये क्या पहाड़ी के नीचे वाली भाग को देख रहा है, ठीक है ना, पहाड़ी के आधार को ये देख रहा है, आधार का नाम कोण। चलिए नीचे हम इसको मिला देते हैं इस तरीके से, चलिए ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्या है एकांतर अंतःकोण है, ठीक है ना, क्या है एकांतर अंतःकोण। चलिए तो क्या कहता है, जहाज की पहाड़ी से दूरी, ये पहाड़ी है ये जहाज है, इसकी दूरी हम यहाँ से यहाँ तक x मीटर मान लेते हैं, ठीक, और इसकी ऊंचाई टोटल हम क्या मान लेते हैं h, टोटल ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h है। यदि a ये है तो ये भी कितना होगा
ये भी ए मीटर होगा। ए होगा, और यहाँ से ये कितना होगा फिर, प्लस माइनस एच माइनस क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना, एच माइनस ए मीटर हो जाएगा। चलिए हम मान तो नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी डी ई नाम, इस तरीके से हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी और ए बी बराबर यक्स मीटर, ये हमने क्या किया, माना, ठीक है ना। जहाज से पहाड़ी की दूरी ए बी बराबर यक्स मीटर, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है ना। और पहाड़ी की ऊंचाई बराबर यच मीटर, ये भी माना, ठीक है ना, ये भी हमने क्या ले लिया है, मान लिया है, ठीक है ना। और ए ई, ये ए ई इक्वल किसके है, बी सी के, और ये किसके मीटर है, ए मीटर की क्या है, बराबर है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये हम इस बार त्रिभुज लेते हैं बी ए ई में, समकोण त्रिभुज बी ए ई में, समकोण त्रिभुज बी ए ई में, समकोण त्रिभुज बी ए ई में। चलिए यहाँ पर लंब क्या है, ये लंब है और ये आधार है, तो tan 30, लंब कितना हो, ए ई, आधार ए बी, tan 30 पे कितना होता है, और ए ई मान कितना है, ए बी कितना है, यक्स मीटर है, ठीक है ना। ये यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, यक्स बराबर ए अंडर रूट 3 मीटर होगा। अर्थात कहने का मतलब जहाज और जो पहाड़ी के जो बीच की दूरी है वो ए अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक है ना। चलिए इस पहाड़ी की ऊंचाई हमें बतानी है, तो इसकी ऊंचाई को बताते हैं, चलिए देखते हैं हम क्या लेते हैं, चलिए हम देखते हैं। चलिए यदि ये यक्स है तो ये क्या होगा, ये भी एक्स है, ये भी क्या होगा, यक्स ही होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है वहां पर, सी डी अपान ए सी, तो tan 60 का मान अंडर रूट 3, और सी डी का मान कितना है, एच माइनस ए, और ईसी कितना है, ईसी का मान यक्स है, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट 3 और गुणे क्या हो जाएगी, यक्स बराबर यच माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसको गुणा अंडर रूट 3 यक्स इक्वल टू यच माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमने यक्स बराबर ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। चलिए तो अंडर रूट 3 गुणे और यक्स का मान है ए अंडर रूट 3 बराबर, और यहाँ पर क्या है, यच माइनस ए, ठीक है ना, क्या है यच माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, 3a बराबर यच माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यच बराबर 3a प्लस क्या हो जाएगा, ए, तो यच बराबर ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4a क्या होगा, मीटर होगा। तो अर्थात इसकी जो पहाड़ी की जो ऊंचाई होगी वो 4a मीटर होगी। सवाल नंबर 22 है, सवाल नंबर 22 से कहता है एक मीनार PQ पर एक क्या है, मूर्ति है। एक मीनार PQ पर एक मूर्ति है। चलिए ये हम कहते हैं ये एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है। मीनार क्या PQ है, ये हम कह देते हैं P और ये क्या कह देते हैं हम Q। PQ एक क्या है, मीनार है, पर एक मूर्ति है, इसी पर एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है ना। ये
यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मूर्ति है, मूर्ति रखी हुई, ठीक है ना। कहता है क्षैतिज तल पर एक बिंदु ए है। चलिए ये क्षैतिज है, हम बिंदु ए मान लेते हैं यहाँ पर। क्षैतिज तल पर एक बिंदु क्या है, ए है, जिसकी मीनार के पाद क्यों से, ये मीनार है, मीनार के पाद क्यों है ना, से क्षैतिज दूरी 50 है। ये कितना कहता है, 50 है। क्षैतिज दूरी कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है ना, 50 मीटर। बिंदु ए पर क्या कहता है, बिंदु ए पर मीनार पी क्यू, बिंदु ए पर मीनार पी क्यू और मूर्ति पी आर क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। बिंदु ए पर मीनार पी क्यू अल्फा, देखिए ये जो मीनार ये पी क्यू है, ये कैसा कोण बना रहा है, यहाँ पर अल्फा बना रहा है। मूर्ति पी आर कैसा बना रही है, ये देखिए ये कोण क्या बना रही है, बीटा, ठीक, ये बीटा बना रहा है, ठीक है ना। इसको हम कह देते हैं ये अल्फा ये अल्फा बना रहा है और ये कोण क्या बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। चलिए ये कहता है अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। यदि टेन अल्फा बराबर 1/2 और टेन बीटा बराबर 1/3 तो मूर्ति पी आर की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। नाम दे देते हैं इसको, ये हम इसको आर कह देते हैं, ठीक है ना। क्या है, आर है, ये मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है ना। क्या है, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, पी आर है। चलिए अब हम चलिए अब हल करते हैं इसको। चलिए लिखते हैं हम, पहले हम लेते हैं टेन अल्फा समकोण त्रिभुज, क्या लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये टेन अल्फा बराबर हो जाएगा ये दिस बाई दिस, ये और ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना, यदि हम टेन अल्फा लेते हैं यहाँ। चलिए क्या कहता है, बिंदु ए पर मीनार पी क्यू और मूर्ति पी आर क्रमशः क्या करते हैं, पी क्यू और पी आर क्रमशः अल्फा और बीटा कोण क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना, अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी क्यू। टेन अल्फा पी क्यू कितना है, पी क्यू कुछ नहीं अपान ये कितना है, 50 है। तो पी क्यू, चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाता है। टेन अल्फा बराबर, चलिए टेन अल्फा बराबर पी क्यू पान क्या हो गया, 50 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं हम, 1 कह देते हैं, ठीक है ना, ये चीज। अब हम क्या लेते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि ये हम पूरा कोण ले रहे हैं, ठीक है ना, टेन अल्फा प्लस बीटा पूरा कोण ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हम इसको क्या लिखेंगे, लंब पी क्यू धन पी आर बटे क्या हो जाएगा, ये ए क्यू, ठीक, क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। चलिए टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपान 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर पी क्यू धन पी आर बटे ए क्यू कितना है, ये ए क्यू का मान तो कितना है, 50 ही है, ठीक है ना, कितना है, 50 है। चलिए
पी आर, ये देखते हैं हम ये क्या होता है पी आर, है ना। चलिए ये कितना है 50 है, ये पी क्यू है, पी और क्यू, और ये पी और ये कितना है आर है, बटे कितना है 50 है। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। चलिए हमें क्या बतानी है, हमें ये वाली ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अर्थात हमें पी आर क्या करना है, बताना है। और पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। 50 इंटू 10 अल्फा हो जाएगा। चलिए 10 अल्फा का मान दे रखा है, 10 अल्फा बराबर दे रखा था, 10 अल्फा बराबर है 1/2 और 10 बीटा, 10 बीटा बराबर है 1/3, ठीक। ये दोनों मान दे रखे हैं, पुटअप करते हैं यहाँ। 10 अल्फा कितना है 1/2 और 10 बीटा कितना है 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3 बराबर पी क्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। पी क्यू कितना हो जाएगा 50 गुणे 10 अल्फा, 50 गुणे 10 अल्फा, ठीक है ना। और ये प्लस 50 गुणे 10 अल्फा और ये प्लस पी आर तो हमें ज्ञात ही करना है, बटे 50 हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा 6 बटे 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 एकन्नम कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2 बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए हैं। और 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 एकन्नम 6 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ये क्या हो जाता है 50 गुणे 10 अल्फा का मान हम 1/2 जानते हैं, यहाँ से 1/2 प्लस पी आर बटे कितना हो जाएगी ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5, कितना हो जाएगी 5, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 बटे कितना हो जाएगा ये 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 धन क्या हो जाएगी ये पी आर बटे ये कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बराबर 25 धन पी आर बटे ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाता है। 25 धन पी आर बराबर ये कितना हो जाएगा 50 करना 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज तो पी आर बराबर 50 माइनस कितना हो जाएगा 25, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 और सारा कुछ मीटर में दे रखा है, मीटर में, तो 25 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो ये मूर्ति रखी हुई है इस मूर्ति की ऊंचाई 25 मीटर होगी।